अब हम दावा भी ठोक रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह वहां से नहीं लड़े, उनको सीट कैंसिल करवाए। ये मामला जो है ना, ये एकदम गंभीर है कि आप पवन सिंह को जनता वहां का सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप लोग ज़रा सोचिए कि पवन सिंह क्या वहां से जीत पाएंगे, जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इतना सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को इतना सपोर्ट करता था, कल तक करता था, लेकिन निर्दलीय से सोच रहा है कि खड़ा हूँ, तो बीजेपी के लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी आपको इतना बड़ा बना दी नेता? दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हम बताते हैं कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आखिर क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं दिनेश लाल यादव, नहीं रवि किशन, नहीं मनोज तिवारी, नहीं खेसारी लाल यादव, नहीं समर सिंह, नहीं रितेश पांडे। आखिर ये कलाकार सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हर किसी के सपोर्ट में पवन सिंह थे, पवन सिंह रैली में गए थे। हर आप लोगों को दिखाते हैं कि पवन सिंह मनोज तिवारी के रैली में भी गए थे, दिनेश लाल यादव के रैली में गए थे पवन सिंह। आजमगढ़ वहाँ गए थे दिनेश लाल यादव के साथ। मान लिया कि पहली बार हार गए दिनेश लाल यादव, मगर दूसर का जीत गए ना। रवि किशन के साथ उनके रैली में गए थे पवन सिंह। कितने बार गए सपोर्ट करने के लिए? दिनेश लाल यादव के साथ अमरपाली पवन सिंह कितना सपोर्ट करने के लिए गए थे। गुंजन सिंह के भी सपोर्ट करने गए थे ना पवन सिंह, मगर पवन सिंह के लिए कोई उठा ही नहीं रहा है, सपोर्ट क्यों कर ही नहीं रहा है? क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्योंकि पवन सिंह जो है, आप लोगों को हम बताते हैं कि पवन सपोर्ट करते थे। रवि किशन नहीं कुछ बोल रहे हैं। रवि किशन आजमगढ़ के सीट कैंसिल किया था ना, तो रवि किशन का एक क्लिप जो है, क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था। आप लोग को जानकारी होगा, नहीं है तो हम बताते हैं कि कुछ सवाल पूछा जाता है तो बोल देते हैं पवन सिंह ने आजमगढ़ का टिकट कैंसिल किया, तो रवि किशन का जवाब था हर हर महादेव। अरे महादेव तो आप कुछ बोलिए, क्या आप लोग जीत चुके हैं? आप लोग काम किए उस जगह में। यह गोरखपुर के जनता आपको जितवाई है, आजमगढ़ की जनता जितवाई, कहीं दिल्ली के मनोज तिवारी की जनता जितवाई है, कहीं की भी जनता जितवाई है, मगर सपोर्ट किए थे ना पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह के हम आपको सभी को बताते हैं कि पवन सिंह राजनीति के कदम में आए, मगर आप लोग ध्यान से देखिए, किसी को नहीं ट्विटर पे आ रहा है, नहीं किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है धन्यवाद। कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है, नहीं शुभकामनाएं दे रहा है। लेकिन पवन सिंह करे तो क्या करे भाई? होता है ना कि एक आदमी पे सब पड़ गया भारी। पावर स्टार है भाई, आप लोग कुछ भी मत कीजिए। उनको जनता कि विश्वास है कि जनता जितवाएगी। जनता आप लोग के लिए नहीं करती है। आप लोग क्या कीजिएगा कि उनको सब सहायता कीजिएगा। आप लोग सिर्फ बोलते थे कि बीजेपी में, मान लीजिए वो आज बीजेपी के टिकट कैंसिल हुआ, बीजेपी में नहीं है, एनडीए वहाँ के कुशवाहा जी हैं, तो कुशवाहा जी के विरोध में पवन सिंह निर्दलीय से खड़ा हो रहा है। तो इसी के वजह से नहीं दिनेश लाल यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं रवि किशन बोल रहे हैं, नहीं मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि आखिर ये एनडीए पार्टी है तो बीजेपी के पार्टी है, बीजेपी के पार्टी के ही खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह के समर्थक नहीं बन रहे हैं। समर सिंह जो है वो राजद के भी है, खेसारी लाल आप लोग देखें बिहार में राजद के ही हैं, और ये जितने लोग हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, तीनों सब है तो बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के क्या सीट हासिल करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो निर्दलीय से खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आदमी बीजेपी के इतना सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को इतना सपोर्ट करता था, कल तक करता था, लेकिन निर्दलीय से सोच रहा है कि खड़ा हूँ, तो बीजेपी के लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
क्या बीजेपी आपको इतना बड़ा बना दी नेता? दोस्त देखिए क्या होता है ना, दोस्ती भी राजनीतिक ऐसा चीज है भाई कि दोस्ती क्या भाई भाई का नहीं होता है और बाप बेटा का नहीं होता है। राजनीतिक ऐसा चीज है, राजनीतिक में कोई घुस रहा है तो उसको लोग चाह रहे हैं कि हटवा दे। और अब हम दावा भी ठोक रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह वहाँ से नहीं लड़े, उनको सीट कैंसिल करवाए। ये मामला जो है ना ये एकदम गंभीर है कि आप पवन सिंह को जानता वहाँ के सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप लोग ज़रा सोचिए कि पवन सिंह क्या वहाँ से जीत पाएंगे, जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। क्या पवन सिंह को ये सोचना गलत है या सही है? मान लीजिए बीजेपी नहीं, एक बार दे कैंसिल कर दिए तो दोबारा वो निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लोग उनको एकदम धुसूर रहे हैं? आप सभी को हम बताते हैं कि एक इंटरव्यू में जो हम बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जो खुद चिराग पासवान बोल रहे हैं कि वो है, मगर वो खड़ा हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ये तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मैसेज किए हैं। तो पवन सिंह मैसेज किए हैं तो आप बता दिए कि पवन सिंह मैसेज अपना मन से नहीं किए हैं, वो खड़ा होंगे तभी किए हैं। यही मामला है भाई कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कितना दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल तो दोस्ती है ना, खेसारी लाल खुद आरजेडी के फैन है, वो बीजेपी के क्या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे कि नहीं करेंगे ये समय आएगा, और समय अब आ गया है। लेकिन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, अपने काम में लोग उलझे हुए हैं। सामने आ रहा है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हर हर महादेव बोल देने से कुछ नहीं होता है, सब दीजिए, नहीं देना है तो आप उनके साथ काम किए हैं, आप लोग काम हमेशा किए हैं। दिनेश लाल यादव हो या मनोज तिवारी हो, कितने फिल्म में पवन सिंह के साथ काम किए हैं। मनोज तिवारी भी हो चाहे रवि किशन हो, खेसारी लाल भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रतिज्ञा 2 में काम किए हैं खेसारी लाल और पवन सिंह, और दिनेश लाल यादव एक साथ में थे। मगर आप सभी को हम बता दें कि दोस्ती है, मगर लेकिन दोस्ती अब टूटी जा रही है। निर्दलीय और एनडीए के खिलाफ न बीजेपी में फंस चुका है। और पवन सिंह बीजेपी के समर्थक में कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहीं नहीं घूमे, बड़े बड़े नेताओं से मिले, मगर अब कहीं जा ही नहीं रहे हैं। आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप सभी को हम बताते हैं आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, और निर्दलीय से खड़ा होने से उनको क्या दिक्कत हो रहा है और क्या प्रॉब्लम आ गई है कि कुछ लोग हैं जो पवन सिंह को चाह कर भी वोट नहीं दे पा सकते हैं और नहीं समर्थन कर सकते हैं। कुछ वहाँ के जनता लोग भी हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, कुछ लोग दे रहे हैं। तो समय आएगा, समय अब आने वाला है और आप लोग को हम जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को बस यहीं तक बनाना था, वीडियो को हम बस यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारा वीडियो देखने में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।